Good morning, class. Today we will explain you the story of the Pact with the Sun, named the Old Clock Shop. तो जो ओल्ड क्लॉक शॉप जो स्टोरी है वो एक पुरानी घड़ी की दुकान की कहानी है। तो कहानी स्टार्ट होती है, क्रिसमस ईव है अराइव्ड। क्रिसमस ईव होती है जो क्रिसमस से पहले की पूर्व संध्या होती है, उसे क्रिसमस ईव कहा जाता है क्योंकि इसमें ईव आने वाली है। At last, as the last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, his old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. तो ये क्रिसमस ईव से आने वाली है और जैसा कि इन्होंने बताया कि लास्ट मिनट रह गया है और सारे शॉपर यानी दुकानदार जितने भी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन और क्योंकि रोड पे बहुत मोटी बर्फ़ की एक लेयर जम गई है यूएसए में सिटी लेक के ऊपर, और लाइटें भी हैं वो जो है बुझने लगी हैं और अंधेरा सा छा रहा है। लेकिन जो रे है, एक पुराना बूढ़ा दुकानदार, वो अपनी शॉप में अभी तक एक घड़ी को सही करने में लगा हुआ है जिसे उसने अभी अभी खरीदा है। तो उसी की कहानी है ये। आगे लिखा है, हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद रे स्टूड अप, रे खड़ा होता है, एंड वाज ऑन हिज वे टू बैक द रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तो जैसे रे वापस जाने के लिए उठता है तो उसे ठंडी सी हवा उसकी गर्दन के पास महसूस होती है जो कि उसके दरवाजे से आ रही होती है, फ्रंट डोर से यानी कि सामने के दरवाजे से आ रही होती है। ही टर्न टू मीट द लास्ट मिनट शॉपर, वो मुड़ता है देखने के लिए कि कौन सा लास्ट मिनट शॉपर, कौन सा ऐसा ग्राहक आया है जो आखिरी टाइम पे आया दुकान बंद करने के टाइम पे। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर, और उसकी जो बूढ़ी बुद्धिमान आंखें होती हैं वो पहचान जाती हैं कि ये एक दुकानदार नहीं है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s एंड द अदर क्लोज टू 50s। वो दो लोगों को देखता है जिसमें से एक उसके 20वें साल के आसपास चल रहा है और दूसरा उसके 50वें साल के आसपास है। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर, जो जवान लड़का होता है वो गेट के पास ही खड़ा रहता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और काउंटर के पास आता है लेकिन उसकी आंखों में कोई भी दोस्ती जैसा व्यवहार नहीं होता है। रे वाज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोटपैड एंड ए पेंसिल क्रॉस द काउंटर। तो रे जो होता है वो अपनी आंखों में डर को छुपाने की कोशिश करता है और वो धीरे से नोटपैड और पेंसिल को काउंटर के पास खसकाता है। मतलब उसे देख के लग रहा था कि ज़रूर ये कोई गुंडे हैं या कोई चोर उचक्के हैं। उसे देख के उसे डर का एहसास हो रहा था। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस, वो मुस्कुराता है उस अनफ्रेंडली फेस को देख के। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने कानों तरफ इशारा करके इधर उधर अपना सर हिलाता है। एक क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। कि जब वो अपने कानों को हिलाता तो जो उसको देख के जो जो ग्राहक होता है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं जब वो नोट पैड देखता है उसके हाथ में, और तुरंत अपने दोस्त की तरफ कुछ मुड़ के देखता है, इशारा करता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन एंड पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स कोट पॉकेट। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वाज kept down by an inner voice that said be still। वो इतने में रे को मौका मिल जाता है उस आदमी को गौर से देखने का, जिसमें वो देखता है कि गन जैसी शेप उसकी पॉकेट में बनी हुई है, यानी कि उसकी पॉकेट में शायद गन है। और ये देख के उसको एकदम से गुस्सा आती है, और लेकिन फिर भी उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है, इनर वॉइस, वो उसे कहती है बी स्टिल, के स्थिर रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू, वो अपने नोट पैड पर, क्योंकि वो उसके कान खराब होते हैं इसलिए वो कानों की तरफ इशारा करके उसे कहता है। तो कहता है क्या मैं आपकी मदद करता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली
एंड रे एंड स्माइल। तो पहली बार वो जो ओल्ड मैन होता है वो रे की तरफ डायरेक्टली देखता है और स्माइल करता है, एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक निर्दयी हंसी बनाने वाली स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर। वो दोनों जानते थे कि वो यहाँ पे क्यों आया, यानी कि वो ज़रूर एक खराब गुंडा टाइप का आदमी था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। और क्यों उसका दोस्त गेट पे खड़ा हुआ था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। तो वो जानते थे कि जो आदमी है जो गेट पे खड़ा है, वो अगर उनका लक ने काम दिया तो वो ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे जिसे उसे बाद में उनको पछतावा होगा। तो ये इस तरीके से ये स्टोरी है। बाकी बचा हुआ पार्ट हम आपके इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू क्लास।